दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के बुरी तरह शिकस्त होने के बाद एनडीए में भगदड़ है। लोग एनडीए छोड़ करके जा रहे हैं। कांग्रेस में भगदड़ है, उनके अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं और यूबीटी के जितने सभासद हैं, नेता और विधायक स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि एनडीए का साथ छोड़ दीजिए। अब आगे की जो लड़ाई है, किसी भी सूरत में कांग्रेस से और एनसीपी शरद पवार से कोई संबंध न रखे जाएं। यही नहीं, उनके विधायकों सभासदों का ये भी कहना है कि अब महायुद्ध के साथ, भाजपा गठबंधन के साथ हम लोग रहें, उसी में बेहतरी है। नहीं तो पार्टी का पूरा कार्यकर्ता, सब कुछ, पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। आप देखिए किस तरह की क्या पोजीशन है कि इस समय चुनाव परिणाम आने के बाद राहुल गांधी भी सख्ते पे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, शरद पवार भी, और उद्धव इस समय उग्र हैं। चूंकि उद्धव महसूस कर रहे हैं कि हम गलत फंस गए। सभी नेता देखिए दांतों तले उंगली दबाए हुए, आप पीछे देखिए, सभी नेता। शिवसेना यूबीटी ने के एनडीए छोड़ने की संभावना है और इसके कार्यकर्ता भी आगामी स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने के पक्ष में। कांग्रेस के मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन के बिना एक भी स्थानीय निकाय नहीं जीता जा सकता है। आज ये स्थिति हो गई है कि स्थानीय निकाय नहीं जीता जा सकता है बगैर मुस्लिम वो, चूंकि ये एनडीए गठबंधन में आ गए शिवसेना यूबीटी वाले, और परंतु जब ये लड़ेंगे तो इनको वो वोट नहीं देंगे। ये ताजुब, इस चीज़ को ये सब लोग जान गए हैं कि हम कहीं के नहीं रहे। हिंदू मतदाता भी चला गया, अब मुस्लिम मतदाता भी हमको नहीं देगा वोट। सभी सभासद इनके यही कह रहे हैं कि हम लोग हर हाल में, अभी विधायकों की मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी कहा कि हर हाल में हम शरद पवार और कांग्रेस का साथ छोड़ दें। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिवसेना पे उद्धव ठाकरे के बाद सबसे सशक्त जो लीडर है, मॉस लीडर है, जिसके साथ सभासद और विधायक हैं, जो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे के पर्सनल असिस्टेंट हो या पर्सनल काम करते हो, जिनका एक एक कार्यकर्ता पे दबाव है, प्रभाव है। संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ अटैच है। वहीं आपको बताना है, ऐसा व्यक्ति जो शिवसेना यूबीटी के एमएलसी हैं और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अंबादास दानवे। अंबादास दानवे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ नेताओं और पदाधिकारियों ने यह विचार व्यक्त किया है कि शिवसेना यूबीटी को पार्टी का निर्माण करना चाहिए और सभी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले ही लड़ने चाहिए। ये अंबादास दानवे कह रहे हैं, जो शिवसेना के सबसे सशक्त, सबसे ज़्यादा बड़े मॉस लीडर, जिनके साथ विधायक और सभासद हैं, जो ज़मीनी स्तर के, वो कह रहे हैं, ये अंबादास दानवे, कि नेताओं का, पदाधिकारियों का और कार्यकर्ताओं का यही विचार है कि शिवसेना यूबीटी पार्टी का निर्माण करना चाहिए और स्वतंत्र रूप से लड़े। यही नहीं, आपको मैं बतला दूं कि नगर महापालिका चुनाव में स्वतंत्र रूप से भाग लेने की मांग इनका कार्यकर्ता खुले रूप से कह रहा। कार्यकर्ता आक्रोशित है अपने नेतृत्व पे, खास तौर से संजय राउत पे और कांग्रेस के नेताओं पे, नाना पटोले पे। उनका कहना कि नाना पटोले ने स्पेशली ये लड़ाई हम लोगों को हरवाई। यही नहीं, प्रति शिंदे ने भी योजनाबद्ध तरीके से खुले रूप में यूबीटी के प्रत्याशी को हराया और निर्दलीय को सपोर्ट किया। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व कांग्रेस के नेता तथा सेंट्रल मिनिस्टर शिंदे ने, उनकी बेटी प्रति शिंदे ने यूबीटी का विरोध ही नहीं किया, एक निर्दलीय को हराया और कहा भी कि ये ज़्यादा बेहतर होंगे। इस तरह की तमाम खबरें आ रही कि यूबीटी को कांग्रेस ने हराया और शरद पवार के, जिसमें खुलेआम शिंदे ने कहा, शिंदे जो केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके और उनकी बेटी प्रति शिंदे ने। कार्यकर्ताओं का ये भी शिवसैनिकों का मानना है कि महानगर पालिका चुनाव स्वतंत्र रूप से भाग लेने की मांग की। उद्धव ठाकरे गुट के नेता नहीं चाहते कि एनडीए का हिस्सा बने रहें। उद्धव ठाकरे गुट के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता, सभासद, सभी ने ये कह दिया।
बीएमसी समेत सभी स्थानीय निकायों में अकेले उतरने को कहा। कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं अगर थोड़ा सा अस्तित्व बचाना चाहते हो अलग लड़ो, उनका वोट नहीं मिलेगा। हम लोग इस बीएमसी चुनाव में तो वैसे ही हार जाएंगे, जीतने का कोई प्रश्न नहीं। अगर हमारा एक भी कैंडिडेट नहीं जीता तो हमारी पार्टी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और सारा कार्यकर्ता चला जाएगा बीजेपी खेमे में, बीजेपी में, और दूसरा शिवसेना शिंदे में। अब देखिए यही नहीं कि शिवसेना यूबीटी एमबीए छोड़कर निकाय चुनाव स्वतंत्र लड़ने के लिए एक एक कार्यकर्ता राजी है, नहीं तो सारा कार्यकर्ता भाजपा खेमे में जा रहा है, क्योंकि उसके अस्तित्व बचाना मुश्किल है। कार्यकर्ता ये भी कह रहा है कि हम हार भी जाएंगे तो भी एक सम्मान रहेगा, लड़ के हारे, ऐसे हम बुरी तरह से हार जाएंगे, हमारा कार्यकर्ता भी हमारे साथ नहीं रहेगा, वो टोटल भाजपा में चला जाएगा। या तो भाजपा खेमे में हमको जाने दीजिए, नहीं तो स्वतंत्र रूप से लड़े। सेना यूबीटी के पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बजाय सबसे ज़्यादा जो आक्रोश है उनके अंदर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के, जो 2 लड़े थे। उन्होंने ये भी कहा कि सेना यूबीटी के पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और समाजवादी पार्टी के 2 विधायक जीते हैं, उनसे भी इन लोगों को आक्रोश है कि उनके भी वोट जो हैं पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने वोट नहीं दिलाए, न शरद पवार ने, एनसीपी ने दिलाए। और साथ में उनका कहना है इन गठबंधन के बजाय सभी 227 बीएमसी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यही नहीं, यह भी माना जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है, जो वर्तमान में एमबीए का हिस्सा है। इस सबके साथ भी शिवसेना के जो कुछ टॉप लीडर हैं, उद्धव ठाकरे और संजय राउत का ये भी दबाव है कि ठीक है अगर स्वतंत्र होते हैं तो हम कुछ मुस्लिम कैंडिडेट भी लड़ाएंगे, क्योंकि उनका नया मुस्लिम कैंडिडेट के प्रति, अल्पसंख्यक वोटों के प्रति नया प्रेम है। तो उनका मानना उद्धव ठाकरे का कि मुस्लिम वोट उन्हें मिल जाएगा, जबकि नहीं मिला। इसी बात में कार्यकर्ता नाराज है, परंतु अब भी उद्धव और संजय राउत मुस्लिम वोटों पे, अल्पसंख्यक वोटों पे पूरा भरोसा लगाए हुए हैं, जबकि बुरी तरह से हार गए हैं। ये बात कार्यकर्ताओं का कहना उनके। यही नहीं, उद्धव ठाकरे का इस समय ये हालत है कि सबसे ज़्यादा चिंताग्रस्त हैं, सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में अभी तक के आए। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना पर गठबंधन छोड़ने के लिए अपने नेताओं की ओर से दबाव बढ़ रहा। ठाकरे द्वारा आयोजित एक बैठक में शिवसेना यूबीटी के 20 विधायकों में से अधिकांश ने कथित तौर पर यह आग्रह किया। सूत्रों ने बताया कि विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की 57 सीटों वाली सेना की जीत से पूरी तरह से प्रभावित शिवसेना यूबीटी को जमीनी कैडर एमबीए के प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहा है। ये भी कहा है कि एमबीए से हट जाएं, और आपको बताना है जो इनके विधायक हैं उसमें से उन लोगों ने साफ शब्दों में ये कह के चले गए। इसके अलावा भी मीटिंग इनकी बुलाई गई, उसमें कई विधायक आए नहीं। सुनने में आ रहा है कि 14 विधायक आए नहीं, उस समय आते आ करके तुरंत ये बात कह के चले गए। यहाँ तक है कि 19 विधायक तक शिवसेना यूबीटी छोड़ सकते हैं, 18 या 19, 14 विधायकों का छोड़ना लगभग निश्चित है अगर इन्होंने, उद्धव ठाकरे ने बात नहीं मानी। उनका स्पष्ट वो है कि चूंकि अपने पार्टी में एक बार मैसेज देना जरूरी। कुल मिलाकर के स्थित है, सभासद, कार्यकर्ता, विधायक जो हैं वो सब उद्धव ठाकरे और संजय राउत से बहुत नाराज हैं कि एमबीए छोड़िए और महाराष्ट्र बचाइए और महायुति से बगैर शर्त समझौता कर लीजिए। यहाँ तक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं है, चूँकि बाल ठाकरे का मत जो है या उनके विचार वो उधर चले गए। विचारों को लक्ष्य करना जरूरी है। बीजेपी में कुछ भी हो, बाल ठाकरे में हमेशा समझौता था, ये समझौता तोड़ना एक गद्दारी थी। इसके लिए हम लोगों को पश्चाताप करना चाहिए, ये शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं का मानना है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।